Dimangil Budarim Biminanam Nadidan Sri Mayaram Tilu Sihadam Namo Siya Sovasi Dhadam Indi Shadivandi Adam Tihudi Hidi Mudur Visadiva Karnam Antati Gunanam Namo Jinadam Jidi Babadam Ramunintadam Namo Siddhadam Namo Ariyanam Namo Chayadam Namo Loisovisa अनंत अनंत पुरुम सिद्ध भवानी की एक जडगान पारसना सोमे की जय हो। एक जडगान महावीर सोमे की जय हो। अहिंसा परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमे की जय हो। परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। परम पूज्य विश्वनाथ जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। बंधु अंतिम तीर्थेश उर्दमाई सोमे के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन की पीयूष सेचना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। यह धम्मे धम्म फलम्बे हर्षु हंसम बेगो पृथ्वी पर मित्र धर्म दृष्टि गोचर हो रहा है। धर्म और धर्म के फल को देख करके हर्षित चित्त होना, उसका नाम संवेग भाव है। आज है ऐसा लगता है कि चाहे वैशाली हो, चाहे सेक्टर 6 हो, चाहे रायपुर हो, चाहे रिसाली हो, चाहे पारसधाम मित्र, चाहे पारसनाथ की नगरी नेहरू नगर 24 जिनालय, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है आज सब नसिया के भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के पंचगण का कितना महान मंगलाचरण है। उत्साह है। उज्जवल पाटनी जी, ये सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि चातुर्मास की अगवानी कर रहे हैं कि गजरत महोत्सव की अगवानी कर रहे हैं। या दुर्ग वालों से कह रहे हैं कि भाई देखो मंगलाचरण इतना बढ़िया हो रहा है तो कल्याण कितना अच्छा होना चाहिए। संपूर्ण समाज में लहर है और मुझे विश्वास है भगवान सर्वज्ञ की वाणी भूतार्थ है, सत्यार्थ है और केवल में यदि झलकता है तो आज ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी भी झलक रही है और नेहरूगढ़ की 24 भी झलक रही है कि प्रभु विधेय में तीर्थंकर विराजमान हो। ये कोई आश्चर्य नहीं है। भरत क्षेत्र में नन्हे नन्हे मुनि महाराज और नन्हे नन्हे बच्चे और यहाँ के बाल बालिकाएं वृद्ध युवा सभी धर्म में तल्लीन है।
तो मित्र यदि भगवान पीठ ठोकते होते किसी की, तो श्रीमंदर स्वामी कहते कि भरत क्षेत्र के श्रावकों को धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, लेकिन प्रभु न पीठ ठोकते हैं न आशीर्वाद देते हैं। उनके ज्ञान में झलकता है कि आपकी पर्याय धन्यो कि ज्ञानियों ऐसे कलयुग में भी ऐसे प्रशस्त परिणाम। मैं तो यही सोच रहा था अरविंद भैया, मैं क्या सोच रहा था कि मैंने एक बार मुड़ के देखा इन श्रमणों को, आगे देखा इन श्रावकों को। आचार्य प्रवर भद्रभाऊ स्वामी की मुझे स्मृति आई कि प्रभु आपका विहार कैसे होता होगा, तीर्थंकर वर्धमान का विहार कैसे होता होगा, वो कैसा सुंदर दृश्य होगा कि जब श्री राम लक्ष्मण जानकी जंगल में मुर्दात का पटगान कर रहे होंगे। नेहरू नगर वालों ने वो भी दिखा दिया कि महाराज जंगल में जब श्री राम पटगान कर रहे थे मुनियों का, आज वही दृश्य दिखाई दे रहा है कि आज हमारा प्रत्येक श्रावक राम हो और प्रत्येक श्रावक का सीता हो, और जिस घर में हर घर में सीता का रसोई घर नहीं चौका हो। वही परिणाम है कि मालूम रायपुर में चातुर्मास हुआ। कुछ रहस्य की बात मैं आपको बताता हूं। रायपुर में चातुर्मास हुआ। उज्जवल पाटनी इसलिए खोजता, महावीर पाटनी बोले चाहे दुर्ग में रहो चाहे भिलाई में रहो, चाहे रायपुर में है, कहीं हमारा घर है तो कहीं हम रहते हैं तो कहीं हमारी जनकपुरी है। यहां पर वैशाली समाज भी वहां रायपुर में चातुर्मास में 4 महीना साधुओं को पटगान कर रही थी, तो नेहरू नगर भी पीछे नहीं था। एकमात्र 1 माह मुझे बाद में मालूम चले, 2 महीने तो मुझे पता नहीं चला कि मैं सोच रहा था किसी चौके में खड़ी होगी अम्मा। 4 महीने तक, जब तक रायपुर से बिहार नहीं हो गया, आपके नेहरू नगर का चौका बंद नहीं हुआ। वो रविंद्र भाई की मित्र, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति के अंदर में धर्म न होता होता आज विजय ये मिट्टी में कुछ शक्ति है, ऊर्जा है, विश्वास मानिए। मंत्रित भूमि है जहां कभी मैं पोड़बाल भवन में ठहरा था एक बार, और समय कितना बदलता है। पोड़बाल जी भी घूम रहे थे अभी मेरे साथ। समय देखो, सबके दिन एक से नहीं होते। यहाँ भूमि पड़ी थी, वहां महल बन गए, यानी सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए जो उत्साह, जो उमंग आपके पास है, ये अपने आप में छीड़ नहीं होना चाहिए। और मूल मुख्य बिंदु क्या है? कोई भी मोहल्ला हो, दिखते में भी चेहरे हैं। कोई भी मोहल्ला हो, दिखते भी चेहरे हैं, पर सत्य है ये चेहरे क्यों दिख रहे हैं? समाज की अखंडता कहती है हम सब एक साथ हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 13, 20, दिगंबर, श्वेतंबर, सोनगढ़, देवगढ़, तारने, कोई भेद नहीं चाहिए। मुझे अखंड समाज चाहिए, वो अखंड भारत नहीं, अखंड विश्व की दृष्टि जिसकी होगी मेरे मित्र, वही भगवान बनने की योग्यता रखता है। इसलिए बैठो सभी लोग, आप सबसे कहना है, जैसा मैं छोड़ के गया था जिनेंद्र भैया, वैसा ही देखने को मिला। और मैं बीच बीच में छत्तीसगढ़ में इसलिए आता रहता हूँ, बगिया सूख तो नहीं गई, लेकिन बगिया सूखी नहीं है, वो तो और हरी भरी हो रही है। वो आनंद इसलिए मुझे आता है इतिहास के पृष्ठों में, जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ के कण कण में, प्रदेश प्रदेश में, पहाड़ी पहाड़ी पर, चट्टानों चट्टानों पर ये श्रवण ध्यान करते थे, यहाँ विराजमान होकर के साधना करते थे। उस भूमि पर
निर्गंथों की बरगड़ाएं आज भी प्रभावित कर रही हैं। 1997 से आज तक मैंने छत्तीसगढ़ को सूखा नहीं देखा। जब आपके राजमल जी पांड्या मित्र धूपचंद जी छाबड़ा और महावीर काला और चांदमल जी बाकलीवाल, ये लोग मुझे लेने पहुंचे, टीकम भाई, तो मालूम जबलपुर के पास पनागर में जब धूपचंद जी का मोटा पेट देखा, वो काला जी दुबले पतले, तो एक सज्जन क्या बोले वहां पर पनागर में, बोले छोटे से महाराज जी हैं, ये बड़े बड़े सेठ इनके पीछे क्यों लगे? उनको चैन नहीं पड़ा, उन्हें पूछ लिया, तुम ये बताओ ये महाराज को तुम लोग जानते भी नहीं है और तुम लोग इतनी मेहनत करके वहां ले जा रहे हो। बोले भाई समय बताएगा, बोले समय बताएगा, पर मालूम होना चाहिए शिवनाथ नदी का तट भी कह रहा था, शिवनाथ नदी का तट कह रहा था कि शिवपुरी जाने वाले निर्गंथों के चरण बहुत दिन से नहीं पड़े, यहां पर भी शिवनाथ विराजमान होना चाहिए। और मेरे मित्र, वही परिणाम है कि आज समूचा छत्तीसगढ़ आनंद विभोर है और आपके दादा परदादा स्वर्ग में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मालूम, यदि घीसूलाल जी के घर के लोग बैठे होंगे तो वो भी कहेंगे घीसूलाल जी मुस्कुरा रहे होंगे वहां स्वर्ग में। बोले किस बात पर? बाबूलाल जी जयश्री, बोले मेरी भूमि सुनी नहीं है, हम जो है बाज बन के नहीं गए, हम यहाँ बिल्कुल भोग भूमि बन के गए हैं और ये भूमि आज नहीं भविष्य कहेगा 18,500 वर्ष तक। उज्जवल पाटनी जी, ये छत्तीसगढ़ में क्या पूरे संपूर्ण भारत में विश्व में जैनत्व का विनाश होने वाला नहीं है। ये नन्हे नन्हे बच्चे 2 किलोमीटर से थक जाते, पूरा पैदल चल चल के आ रहे हैं। नन्हे नन्हे मुनि महाराज, ये युवा, इन सबको देख करके मैं इसलिए गदगद हो रहा था कि मैंने अभी रास्ते में कहा महावीर पाटनी से तुम टेंशन मत लेना, हमारा धर्म वर्धमान होगा, नष्ट होने वाला नहीं है। बस प्रशांत पीली चिट्ठी उन्हें दी जाती है जहां आंतरिक आनंद नहीं होता। ये कोई पीली चिट्ठी से नहीं आए, ये पीत लेस्या से आए। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष। अपने जीवन में ऐसा विचार करना कि जो दिन आज का है, जैसे फोटो कैमरे सब लगे हुए बराबर खींच रहे हैं, ये कहीं रखे जा सकते हैं। आप ऐसे तस्वीर खींच के जाना, ऐसे तस्वीर खींच के जाना, तब तक डिलीट न हो पाए जब तक तुम स्वयं भगवान न बन जाओ। अंतिम श्वास तक आपको ऐसा लगता है कि भूल जाएंगे, कल नहीं भूलोगे। 2016 में पंचगढ़ हुआ यहां पर, 2016 में हुआ पंचगढ़ नवंबर में। लेकिन मालूम इतना ही नहीं, यहाँ के अजैन जो श्रावका हैं उन्हें भी याद है, और जैसे संघ को देखा वे भी पहचान गए, यही महाराज आए थे। जब राकेश छाबड़ा जी, सजल भाई, अब सोच लेना, नेहरू नगर में 2 दिन के लिए आए, आपके वैशाली में 3 दिन रहे। जब इनने इतना इतना आनंद लूटा है, अब आप समझो तुमको कितनी तैयारी करना पड़ेगी, ये सब आने वाले। इसलिए आपका कर्तव्य है इन सबको तुम निमंत्रण दो, और यूं कहना अब सभी छत्तीसगढ़ जिन शिवनाथ नदी के तट पर अब शिवनाथ की प्रतिष्ठा करेंगे।
जाओ, मुझे परम विश्वास है पूर्व भव के संस्कार न होते, बंगेला देख बेटा, पूर्व भव के संस्कार न होते यहां कोई आ नहीं सकता था। और मेरा विश्वास है जितने जीव यहां बैठे हुए हैं, यदि निदान भी करना पड़े तो वो निदान कर लेना, ऐसा कि प्रभु एक दिन ऐसा है। अभी रिसाली में पंचगण चल रहा था तो मालूम प्रश्न किया किसी ने कि आपका समोशन लगे तो मुझे भी, कोई है वो प्रश्न करता है यहां पर। मित्रों प्रश्न किया था, अरे उज्जवल पाटनी थे क्या? सेक्टर 6 में बोले थे ना। हाँ मित्र, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आज नेहरू नगर में धर्म सभा में जितने भव्य जीव हैं, पूर्व का संबंध न होता तो आज ये अपन सब एक साथ न होते। और ऐसे प्रणाम पे सब निदान भी करना तो कर लेना कि प्रभु जब भी निर्वाण हो हम सब एक साथ सिद्ध सला पर पहुंच जाए। यही सत्यार्थ का बोध है, यही वस्तु की वस्तुत्व का निर्णय है कि अंतिम वस्तुत्व यदि कोई है तो जीव की सिद्ध पर्याय है। जाओ आत्मा शुभ।